ये बोलो मत। हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब संस्कृत स्वाति की कक्षा 4 का पाठ 13। पाठ 13 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रियापदस्य प्रयोग, अर्थात क्रियापदों का प्रयोग। क्रियापद, क्रिया क्या होती है? जब हम कोई काम करते हैं तो वो जो काम होता है वो क्रिया होता है। त्रिषु लिंगेषु वचनेषु च, अर्थात तीनों लिंग और वचनों में इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, एषः का, अर्थात यह क्या है। एषः शुनकः, यह कुत्ता है। शुनकः अर्थात कुत्ता। शुनकः किम करोति, कुत्ता क्या करता है। शुनकः बुक्कति, कुत्ता भौंकता है। भौंकना अर्थात बुक्कति। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकौ किम कुरुत, कुत्ते क्या करते हैं। शुनकौ बुक्कता, कुत्ते भौंकते हैं। एते के, ये सब कौन है। एते शुनकः, ये सब कुत्ते हैं। शुनकः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं। शुनकः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। अगला देखेंगे, सा का, वह कौन है। सा क्रीडकः, वह खिलाड़ी है। क्रीडकः किम करोति, खिलाड़ी क्या करता है। क्रीडकः क्रीडति, खिलाड़ी खेलता है। तौ कौ, ये दोनों कौन है। तौ क्रीडको, ये दोनों खिलाड़ी हैं। क्रीडको किम कुरुत, खिलाड़ी क्या करते हैं। क्रीडको क्रीडतः, दोनों खिलाड़ी खेलते हैं। ते के, वे सब कौन है। ते क्रीडकः, वे सब खिलाड़ी हैं। क्रीडकः किम कुर्वन्ति, सब खिलाड़ी क्या करते हैं। क्रीडकः क्रीडन्ति, सब खिलाड़ी खेलते हैं। आइए देखिए अगले पृष्ठ पर। एषा का, यह कौन है। एषा बालिका, यह बालिका है। बालिका किम करोति, बालिका क्या करती है। बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। एते के, ये दोनों कौन है। एते बालिके, ये दोनों बालिके हैं या बालिकाएं हैं। बालिके किम कुरुत, ये दोनों बालिके क्या करती हैं। बालिके पठतः, ये दोनों पढ़ती हैं। एता का, वे दोनों कौन है या वे सब कौन है। एतः बालिका, वे सब बालिका हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिका क्या करती हैं। बालिका पठन्ति, बालिका पढ़ती हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, ये किसमें है। नपुंसकलिंग में। तत् किम, वह क्या है। तत् पुष्पम, वह फूल है। किम विकसन्ति, क्या खिलता है। पुष्पम विकसन्ति, फूल खिलता है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते पुष्पे, ये दोनों फूल हैं। किम विकसतः, क्या दोनों खिलते हैं। पुष्पे विकसतः, दोनों फूल खिलते हैं। तानि कानि, ये सब क्या है। तानि पुष्पाणि, ये सब फूल हैं। कानि विकसन्ति, क्या सब खिलते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, सब फूल खिलते हैं। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, सा का, सा पिपीलिका, वह कौन है। वह चींटी है। पिपालिका किम करोति, चींटी क्या करती है। पिपालिका गच्छति, चींटी जाती है। ते के, वे दोनों कौन है। ते पिपीलिके, वे दोनों चींटियां हैं। पिपीलिके किम कुरुत, चींटियां क्या करती हैं। पिपीलिके गच्छतः, चींटियां जाती हैं। ता का, वे सब कौन है। ता पिपालिका, वे सब चींटियां हैं। पिपीलिका किम कुर्वन्ति, पिपीलिका क्या करती हैं। पिपीलिका गच्छन्ति, पिपीलिका अर्थात चींटियां जाती हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् व्यंजनम, यह पंखा है। किम व्यंजनम चलती, क्या पंखा चलता है। आम व्यंजनम चलती, आम अर्थात हाँ, व्यंजनम चलती अर्थात पंखे चलते हैं। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते व्यंजने, ये दोनों पंखे हैं। किम व्यंजने चलत, क्या दोनों पंखे चलते हैं। आम व्यंजने चलता, हाँ दोनों पंखे चलते हैं।
एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी व्यंजनानी, ये सब पंखे हैं। किम व्यंजनानी चलंती, क्या सब पंखे चलते हैं? आम व्यंजनानी चलंती, हाँ सभी पंखे चलते हैं। अगले पृष्ठ पर देखेंगे, तुम का, तुम कौन हो? अहम बालकः, मैं बालक हूं। तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो? अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। युवा कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम बालको, हम दोनों बालक हैं। युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या करते हो? आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम बालकः, हम सब बालक हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो? वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, तुम का, तुम कौन हो? अहम गायकः, मैं गायक हूं। तुम किम करोसी, तुम क्या करते हो? अहम गायामी, मैं गाना गाता हूं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम गायको, हम दोनों गायक हैं। युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या करते हो? आवाम गायाब, हम दोनों गाते हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम गायकः, हम सब गायक हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो? वयम गायाम, हम सब गाते हैं। अगले प्रश्न पर देखिए इसके अभ्यास। चित्राणी, जिसमें प्रथम प्रश्न है, चित्राणी दृष्ट्वा उचितम विकल्पम चिनोतु, अर्थात चित्रों को देखकर उचित विकल्प चुनिए। ये किसका चित्र है? कुत्ते का। और कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है, तो बुक्कति। अगला है गाड़ियों का। गाड़ियां क्या करती हैं? गाड़ियां चलती हैं, तो चलंती। किस पर निशान लगाएंगे हम? चलंती पर। क्या कर रहे हैं? इसमें लिख रहे हैं, किस पर निशान लगाएंगे? लिखत। पेड़ से फल गिरते हैं, तो गिरने के लिए पततः। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धम अशुद्धम व लिखत, अर्थात शुद्ध अथवा अशुद्ध लिखिए। बालिका पठंती, अर्थात बालिका बहुवचन, पठंती बहुवचन, तो ये क्या हुआ? शुद्ध। तो हम यहां क्या लिख देंगे? शुद्धम। कार्याने गच्छति, कार्याने द्विवचन और गच्छति एक वचन, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध। हम यहां क्या लिखेंगे? अशुद्धम। आगे देखिए, पिपीलिका गच्छतः, पिपीलिका बहुवचन और गच्छतः बहुवचन, तो ये क्या है? शुद्ध। क्या लिख देंगे यहां? शुद्धम। शुनकाउ बुक्कति, शुनकाउ द्विवचन और बुक्कति एक वचन, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध। क्या लिख देंगे हम यहां पर? अशुद्धम। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयन्तु, अर्थात निर्देश अनुसार वचन परिवर्तन कीजिए। पुष्पम विकसति, इसको किसमें बदलना है? बहुवचन में, तो पुष्पाणि विकसंती। इसी प्रकार शुनकः बुक्कति, इसको किसमें बदलना है? द्विवचन में, तो शुनकः का द्विवचन शुनकौ, और बुक्कति का द्विवचन बुक्कतः। एक वचन में क्या था? ये कुत्ता भौंकता है, और द्विवचन में क्या हो गया? दो कुत्ते भौंकते हैं। पिपीलिका चलती, इसका बहुवचन में, तो इसका बहुवचन होगा पिपीलिका। चलती का बहुवचन होगा चलंती। ये लिख रहा था पिपीलिका चलती अर्थात चींटी चलती है, और पिपीलिका चलंती अर्थात सब चींटियां चलती हैं। छात्रः पठन्ति, इसको एक वचन में करना है, तो छात्रः का एक वचन छात्रा, इससे विसर्ग हट जाएगा, और पठन्ति का एक वचन पठती। इसमें क्या था? सभी छात्रा पढ़ती हैं, और इसमें क्या हो गया? सिर्फ एक छात्रा पढ़ती है। कार्यानम गच्छति, इसका द्विवचन, तो कार्यानम का द्विवचन होगा कार्याने, और गच्छति का द्विवचन गच्छता।
बालकः गच्छति, इसको हमें बहुवचन में बदलना है। बालकः का बहुवचन बालकः और गच्छति का बहुवचन गच्छन्ति। अगला देखिए, प्रदत्त धातु रूपाणी लिखितः, अर्थात दी गई धातु के रूप लिखिए। पठ उत्तम पुरुष, किसमें लिखने हैं पठ के रूप? उत्तम पुरुष में। तो पठ के उत्तम पुरुष में रूप क्या होते हैं? पठामि, पठावः और पठामः। किरय, किरय के मध्यम पुरुष में क्या रूप होंगे? करोथि, कुरुथः और कुरुत। आप इसी प्रकार से अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पूरा कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उचित संज्ञा वाक्यानां प्रयोगेन वाक्यानि पूर्णानि कुर्वन्तु, अर्थात उचित संज्ञा पदों के प्रयोग से वाक्य पूरे कीजिए। गर्जतः अर्थात बहुवचन, इसमें सिंह का बहुवचन क्या है? सिंहः, सिंहो, सिंहः। बहुवचन क्या है? सिंहा। हम यहाँ क्या लिख देंगे? सिंहः गर्जतः, अर्थात सभी सिंह गरजते हैं। पततः, पततः क्या है? द्विवचन। फलम, फले, फलानी, इसमें क्या आएगा? फले। तो फले पतत, अर्थात दो फल गिरते हैं। अगला देखिए, लिखंती, अर्थात बहुवचन। शिक्षकः, शिक्षको, शिक्षकः। बहुवचन क्या होगा इसका? शिक्षकः। तो शिक्षकः लिखंती। पठती, क्या है ये? एक वचन। तो छात्रा, छात्रे, छात्राः, इसका एक वचन क्या है? छात्रा। क्या लिख देंगे यहाँ पर? छात्रा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रिक्त स्थानी मंजूषा शब्द पूरयन्तु, अर्थात मंजूषा से शब्द लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गच्छति एक वचन और द्विवचन क्या होता है इसका? गच्छतः। क्रीडति द्विवचन, क्रीणतः और बहुवचन क्रीणन्ति। अगला देखिए, खादतः, इसका एक वचन होता है खादति और इसका बहुवचन होता है खादन्ति। हस्ति द्विवचन, हसतः और बहुवचन हसन्ति। आगे रचनात्मक कार्य में देखेंगे, उचित मिलान कीजिए, अर्थात आपको क्या करना है? चित्रों को देखकर उनके वचन से उनका मिलान करना है कि कौन सा चित्र किस वचन का है। क्रीडकः क्रीडन्ति, एक बच्चा है तो क्या हो गया ये? एक वचन। किससे मिला देंगे हम इसे? एक वचन से। कार्यानानि गच्छन्ति, इसमें बहुत सारी कार है तो क्या हो गया? बहुवचन। किससे मिलाएंगे? बहुवचन से। छात्राः खादन्ति, बहुत सारे छात्र खाते हैं तो क्या हो गया? बहुवचन। क्रीडकः क्रीडन्ति, बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, बहुत सारे क्रीडक खेलते हैं तो क्या हो गया? बहुवचन। छात्रे खादतः, दो छात्र खाते हैं तो क्या हो गया? द्विवचन। क्रीडको क्रीडतः, दो क्रीडक खेलते हैं तो क्या हो गया? द्विवचन। इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। आपने इसमें क्या सीखा? आपने इसमें क्रियापदों का प्रयोग सीखा, वो भी तीनों लिंग और तीनों वचन में। धन्यवाद।